साल बाद भारत से सटे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक साथ दो चक्रवाती तूफान मंडरा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने इन दोनों तूफानों को गंभीर श्रेणी में रखा है और इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में तैयार हो चुका चक्रवाती तूफान का नाम हामून है, तो वहीं अरब सागर में तैयार हुए चक्रवाती तूफान को तेज कहा जा रहा है। दोनों चक्रवाती तूफानों के चलते दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले बात करें तेज की, तो मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक इस बहुत गंभीर श्रेणी के चक्रवाती तूफान तेज ने 24 अक्टूबर को अल-गैदा के दक्षिण में यमन तट को पार कर दिया है। इस दौरान हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। तेज के बाद अब चक्रवाती तूफान हामून का खतरा मंडरा रहा है। हामून सोमवार की शाम को ओडिशा से करीब 230 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और पश्चिम बंगाल के दीघा से 360 किलोमीटर दूर, तो वहीं बांग्लादेश के खेपुपारा के दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने इस चक्रवाती तूफान का नाम हामून ईरान ने रखा है। ये एक फारसी शब्द है जो अंतर्देशीय रेगिस्तानी झीलों या दलदली भूमि को बताता है। फिलहाल सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हामून ओडिशा के पारादीप से लगभग 290 किलोमीटर पूर्व, पश्चिम बंगाल के दीघा से 270 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और बांग्लादेश के खेपुपारा से 230 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में वेरी सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। इसके साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में 25 अक्टूबर की शाम के आसपास खेपुपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश के तट को कमजोर करने और पार करने की संभावना है। तूफान के बढ़ने से पिछले 24 घंटों में ही ओडिशा में लगभग 15 mm बारिश हो चुकी है। आईएमडी ने मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ओडिशा तट, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बुधवार तक नहीं जाने की सलाह दी गई है। कोलकाता, दक्षिण परगना जिलों के कुछ हिस्सों और पूर्व मेदिनीपुर के इलाकों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि समुद्र में गुजरने वाला चक्रवात ओडिशा तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर रहेगा और इसीलिए तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के अलावा राज्य के किसी बड़े प्रभाव की उम्मीद नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि चक्रवाती तूफान के चलते समुद्री तटों पर बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा खतरा नहीं है।